वेलकम टू द ब्यूटी एंड स्किन सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर रियाज खान। शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। डॉक्टर महानूर, जैसे कि मैंने अभी बात की, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों में, हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी बाल आ जाते हैं फेस पर, तो कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है? ट्रीटमेंट्स तो बहुत हैं। ट्रीटमेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन ये कि देखो ये हो क्यों रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, पहले इतना कॉमन नहीं था। अब इसकी बढ़ती हुई वजह जो है वो ये है कि हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड के बेस्ड, हम लोग जिस तरह जो क्रॉप्स ले रहे हैं वो भी ज़्यादा स्टेरॉइडल खादें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें, जिस तरह पोल्ट्री ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह की फ़ीड उन्हें प्रोवाइड की जाती है जिससे जो है वो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो बेसिकली ये आपके एंड्रोजेंस ज़्यादा होने की वजह से होता है राबिया, और उसमें जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि हम इसको अपनी जो मेंटेनेंस है वो अपनी डाइट के अंदर करें। अगर हम नॉर्मली पीसीओएस की वजह से ज़्यादा आपको ये प्रेजेंट करता है, पीसीओएस उन ख़वातीन में ज़्यादा होता है जिनका थोड़ा सा वेट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं और जो डाइटरी पैटर्न है वो ज़्यादा जंक फूड की तरफ बेस्ड होता है। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करें, डाइट जो है वो हम अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो चिकन या पोल्ट्री की तरफ ना लेके जाएं। बच्चियां जिस तरह आजकल बहुत सी इस तरह की हैं जो सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, अपना पल्सेस नहीं लेते। ज़्यादातर हमारा ये होता है कि फ़ास्ट फूड का लें या जो अगर हमने खाना भी खाना है तो वो चिकन में बना होना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो है ये एंड्रोजेंस के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा एंड्रोजेंस जो है राबिया वो आपके स्ट्रेस बेस्ड और एंजाइटी और डिप्रेशन से भी जो है वो ट्रिगर होते हैं। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं ऐसी कि जिनमें हम अगर ये देखें कि एक तो हमारा जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइडल इनटेक ऑफ डाइट है उसको हम सेटल करें, और ऑल्सो ये कि जिस तरह हमारी अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं होती जो एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करें। तो इस वजह से ये होता है कि जब आप ज़्यादा घर में रहेंगे, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, तो जाहिर है आपका जो डिप्रेशन या एंजाइटी है वो ज़्यादा ट्रिगर होगा। तो डॉक्टर मानूर, इसका कोई नेचुरल वे भी हो सकता है बालों को रिमूव करने का? सेंस समटाइम्स हर कोई इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। लेज़र तो ऑब्वियसली है ही ट्रीटमेंट, लेकिन नेचुरली कोई ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके? देखो राबिया, एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई करते कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं कि इसकी हमें डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट या रेमेडी मिल जाए जिससे हम इसको सेटल डाउन करें, ठीक है, क्विक हमें चाहिए चीज़ें। जबकि अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये हो किस वजह से रहा है या इसकी रूट कॉज क्या है, हम उसको टारगेटेडली जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो और उसके बाद उसके साथ हम अपनी जो है ट्रीटमेंट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा या बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, उनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि टारगेटेडली जो बीमारी आपको है वो एक स्पेसिफिकली टारगेट होके रिमूव हो जाए, ठीक है। आगे उसको आपने कैसे मेंटेन करना है वो आपने अपने लाइफस्टाइल से मेंटेन करना है। अच्छा, तो कोई मेडिकेशन या कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी हैं जो हम खा सकते हैं टू रिड्यूस द हेयर? अच्छा, इसमें अब ये है कि जिस तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एंड्रोजेंस के ज़्यादा होने की वजह से आपको होता है, तो इसमें मल्टीपल इस तरह के जो आपको गायनिक जो है वो सजेस्ट कर सकती हैं, इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, जो एंड्रोजेंस के लेवल्स को कम करती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। उससे ये होता है कि फिर आपका जो है वो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो फिर आपकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चियां जो क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो क्या होता है कि खुद ही जिस तरह रेजर से रिमूव कर लिए, वैक्सिंग कर ली, थ्रेडिंग कर ली, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि स्किन, क्योंकि उस टाइम तो जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो आपकी मतलब बेबी स्किन होती है। तो इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, रेजर में, वैक्सिंग में और थ्रेडिंग में? ऑब्वियसली जब आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है, रफ भी हो जाती है, लेकिन रेजर इज अनदर इशू, से बाल ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो ख़राब हो जाती हैं, आपके स्किन के लिए जो है वो उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती हैं। अब अगर हम थ्रेडिंग या वैक्सिंग का बात करें तो राबिया वो तो बहुत ज़्यादा स्किन को डैमेज करती है। द रीज़न फॉर इट इज़ कि आपका जो ऊपर का अपर स्किन सरफेस है, एपिडर्मिस, उसको वो माइक्रो टीयर्स दे रही है। देखो हर दफ़ा जब भी हम वैक्स कर रहे हैं या थ्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो माइक्रो टीयर्स हैं वो स्किन के ऊपर जो है वो बिल्ट हो रहे हैं। और वो क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जैसे ही वी प्रोग्रेस इन एज के हम 25 से प्लस जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो आपकी स्किन है जहाँ जहाँ रप्चर होती है वहाँ पे आपका मेलानिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है।
फिर आपको छाइयों और पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ आपकी स्किन के अंदर जो है वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो लेयर आपकी एपिडर्मिस की डैमेज हो जाती है, तो आपको नॉर्मली स्किन भी की जो प्रोडक्ट्स है वो भी रिएक्ट करने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो थिन हो जाना शुरू हो जाती है, आपकी डिप्लीशन। चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं, आप ये क्रीम लगा लें तो इससे बाल चले जाएंगे, आप ये कर लें, ये सप्लीमेंट्स खा लें, तो कितना ज़रूरी है कि आप विदाउट किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के आप यूज़ कर लें ये चीज़ें, तो आपको ऑब्वियसली स्किन रिएक्ट करेगी डिफरेंट चीज़ों पे। देखो, अगर आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये सोचो कि अगर वो आपके स्किन पे से उसको रिमूव कर रहा है हेयर को, तो एक हेयर जो है वो टफ आपका प्रोटीन है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल प्रोटीन है, टफ प्रोटीन है। तो जब उसको अगर कोई चीज़ शेड ऑफ कर रही है तो इट शुड बी वेरी मतलब वो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड होनी चाहिए, रिएक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिव ज़्यादा है। अब ऐसी आप कोई चीज़ अगर अपनी स्किन के ऊपर लगाओगे तो डेफिनेटली वो स्किन को रिएक्ट भी करेगी और स्किन को जो है वो डैमेज भी करेगी। तो इसमें अगर हम देखो, अगर हम स्लाइटली हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते, आप अगर डॉक्टर से मशवरा लेते हैं आपकी स्किन के मुताबिक तो वो आपको प्रॉपरली गाइडलाइंस देता है। ये कि हर जगह में भी इस तरह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की सैलॉन्स में भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, बट ये कि आप अगर किसी मुस्तनद डॉक्टर से इस चीज़ का मशवरा लेते हैं तो आपको वो आपके स्किन के मुताबिक गाइड करेगा, एक तो। दूसरा ये कि राबिया, इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें इस तरह भी रिक्वायर्ड है कि हमने एक तो मेडिसिन से भी कंट्रोल करना है उसको, जो आपके हार्मोन्स स्पाइक कर रहे हैं उनको हमने सेटल डाउन करना है ताकि वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ठीक है। दूसरा, अगर हम उस पर ट्रीटमेंट के बेस पे जाते भी हैं तो देखो, अगर आप नॉर्मली वैक्सिंग या थ्रेडिंग पे ओवर द ईयर्स बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हो तो मे बी कंबाइंड अमाउंट उससे बहुत कम हो, ठीक है। अगर आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करके, उसको टाइम भी तो कम होता है ना। अगर आपने आज वैक्सिंग कराई है, लाइक आफ्टर अ वीक और 2 यू हैव टू अगेन गो टू अ सैलून और फिर आपको पैसे आपको दोबारा करने। तो वही मैं कह रही हूँ कि बार बार रोने से बेहतर है कि बंदा एक दफा जो है वो प्रॉपर्ली लेजर करवा ले। तो लेजर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो उनके लिए कुछ बताएं जो घर पे इसका कोई ना कोई मुस्तकिल हल निकाल लें। अच्छा राबिया, इसमें ऐसा नहीं है कि लेजर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये एक तो ये मिथ है कि हमारे पास के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेजर। हम देखो, एक चीज़ है जो आपकी शख्सियत को निखार रही है, ठीक है। अगर आप उसके लिए अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिकल बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप स्टेरॉयड क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है वो वैक्सिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप डेली आपका विजिट हो रहा है, आप अपनी स्किन जो आपकी उससे ख़राब हो रही है उसको भी ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो पहले तो ये कि ये वाला एक्सपेंस ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप पूरा जो आपका फेस का आप फुल फेस का करवाओ। आपको टारगेटेड प्रॉब्लम है, आप टारगेटेड एरिया का करा लो, ठीक है। उसमें इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गो फॉर द फुल फेस, और इट्स लाइक फ्रैक्शन ऑफ मनी कि जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी वैसे वेस्ट कर रहे होते हैं, और ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए कि आप उस चीज़ को एक दफ़ा सेटल डाउन कर लेते हो तो उससे वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन लेज़र भी इसका अल्टीमेट हल नहीं है, ठीक है। अगर आपका अंडरलाइंग प्रॉब्लम वहीं पे लाए कर रहा है, यानी आप अपने, अगर कोई PCOS वाली बच्ची आई है और वो मुझसे लेज़र करवा रही है तो मैं लेज़र तो कर दूंगी, लेकिन अगर वो अपना लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करेगी, डाइट चेंज नहीं करेगी, वेट को कंट्रोल नहीं करेंगी, तो ये चीज़ें सारी दोबारा ट्रिगर हो जाएंगी। अच्छा, तो अगर डॉक्टर के पास आपने जाना है, ये मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके पैसे सेव हो जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपके अपने उस पे जिहाद है ना करने वाला, वो आप पूरा कर लें, ठीक है, कि आप ना वेट कंट्रोल कर लें, आप अपनी डाइट को ठीक करें, आप अपनी इन चीज़ों को बेहतर कर लें। जब आपकी ये चीज़ें आपके BMI के अंदर फॉल करने लगे, फिर आप डॉक्टर को विजिट कर लें, तो आपके पैसे वहीं पे सेव हो जाएंगे। यू वोंट नीड टू स्पेंड मच, क्योंकि वो जो बेस कॉस्ट है वो आपने ख़त्म कर ली, कि जो आपको अदरवाइज आपका वो प्रॉब्लम अगर रहेगा और आप उस प्रॉब्लम के साथ विजिट करते रहोगे डॉक्टर को, तो फिर आप एक कंटिन्यूअस टाइम तक विजिट करते रहो, और फिर आपको ये भी लगेगा कि लेजर शायद काम नहीं कर रहा है। अगर आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करके जाओगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और आपको सेशंस भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब हम हेयर रिमूविंग करते हैं फेस से, तो उसके बाद जो स्किन केयर होती है वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए कि थोड़ा ग्रोथ में भी टाइम लगे और
आपको एक पूरा एक प्रॉपर यू फील लाइक अच्छा सुकून है ज़िंदगी में। अच्छा, उसमें ना देखो, सबसे पहले अगर हम इस तरह का कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हमें चाहिए कि हम स्किन को सूदिंग एजेंट्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इमीडिएटली अगर हम उस चीज़ से कहें कि अगर आप इवन लेज़र करा रहे हो या वैक्स कर रहे हो या थ्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने फेस पे आइसिंग करनी चाहिए पोस्ट प्रोसीजर इमीडिएटली, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो क्लोज डाउन हो जाएं। क्योंकि पोर्स जब आपके क्लोज डाउन होंगे तो तभी आपको ये है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या आपके फॉलिकल्स जो हैं वो इरिटेट नहीं होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो है उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम्स का इस्तेमाल करें, ताकि ये कि उन जो आपने एरिया आपने इरिटेट किया है उसके ऊपर कोई एक्सपोजर टू बैक्टीरिया ना हो। क्योंकि लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे रबिया कि जब आप रिमूव करते हो हेयर, तो हेयर रिमूवल के बाद बहुत ज़्यादा आपको हल्के हल्के एक्नी बम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि आपके पोर्स एक्टिवेटेडली ओपन होते हैं और उनके ऊपर कोई भी फॉरेन जो भी आपकी मतलब इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है वो इरिटेट करता है। तो उसमें पोर्स क्लोज करने के लिए आइसिंग और आप एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। अच्छा, लास्टली मेरा ये आपसे सवाल है कि हम देखते हैं कि स्किन केयर और जब आपके नेल्स हैं, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेबल होती हैं, तो इसके हवाले से कहा भी जाता है कि यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स, आप सप्लीमेंट्स ले लें, इतनी एज पे इतने लेने चाहिए, तो लाइक लेने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेल्स और योर हेयर। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें अब इसलिए पड़ती है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। अगर यही हम देखें कि कुछ अरसे पहले तक तो ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, द रीज़न फॉर इट वाज कि आपकी डाइट जो है वो कंटेंटेड होती थी। अब हमें ये चीज़ इसलिए, अगर ये भी अभी हम इसमें हमें हर चीज़ में सबसे पहले अपना डॉक्टर, अपना मालिज खुद बनना है। अगर हम वो चीज़ अपने ऊपर नहीं कर सकते, देखो आप अगर आपको एक प्रॉब्लम है रबिया और आप उसको अपने एंड पे रिजॉल्व करने को तैयार नहीं हो, तो कोई भी डॉक्टर आपको उस टाइम तक ठीक नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को खुद नहीं ठीक करें। तो सबसे पहले एक तो ये चीज़ कि अगर आप उससे अपनी डाइट में बेहतर कर दो, और आजकल के टाइम में मेरा हाल है 7 out of 10 वुमेन आर आयरन डेफिशिएंट, ठीक है ना। और उसकी रीज़न की वजह से आपको पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, डार्क सर्कल्स, मिलाज्मा, आपके जो हैं वो बॉडी पे कोई हल्की सी चोट लगती है तो उसके निशान परमानेंट रह जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको किस वजह से आ रहे हैं कि आपकी डेफिशिएंसीज है। एक तो ये कि उनको फुलफिल करें, और हमारे यहाँ ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं अगर किसी चीज़ की कमी है तो हम वो खुराक से पूरी कर ले। खुराक से वो मेंटेन हो सकती है आगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें पहले उसको सप्लीमेंटल सपोर्ट या आईवी सपोर्ट से उसको मेंटेन करेंगे कि वो नॉर्मल हो जाए। फिर नॉर्मल को मेंटेन हम जो है वो डाइट से कर सकते हैं। जो डेफिशिएंसी है वो खाली डाइट से फुलफिल नहीं हो सकती। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर महनूर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ऑब्वियसली ये हर लड़की का इशू है। मेरा